जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी की घोषणा नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा कर दिया गया है। उसके बाद जो है छात्रों के मन में संशय है, सवाल बन रहा है कि कितनी सीटों पर और कब नोटिफिकेशन आएगा। इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यानी मीडिया से बात करने के दौरान भी बताया है कि हम सभी प्रक्रियाओं को लेकर प्रतिबद्ध है, यानी कि चुनाव से पहले करने के लिए प्रयासरत है। हालांकि चुनाव से पहले करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन समय भी बहुत लिमिटेड है, तो क्या संभव है। लेकिन इतना जरूर है कि आपका एग्जामिनेशन इस चुनाव से पहले 110% जो श्योरिटी के साथ कहा जा रहा है कि जो इनका एग्जामिनेशन है वो पहले करा लिया जाएगा। हालांकि और जो प्रक्रिया है रिजल्ट का और नियुक्ति पत्र का, वो हो सकता है डिले हो, या अगर बीपीएससी अगर बहुत तेजी काम में लाई हो सकता है रिजल्ट भी दे, क्योंकि चुनावी मुद्दा है। हो सकता है नियुक्ति पत्र बांटने का मन हो सरकार को, क्योंकि नियुक्ति पत्र बांटने का देख सकते हैं कि कैंपेन के द्वारा नियुक्ति पत्र भी बांटा जा रहा है। उधर आपको बता दें कि दैनिक भास्कर के आज के न्यूज के अखबार में आपको छपा है कि 90,000 रिक्ति के बारे में यहाँ पर चर्चा है, जो इनके सूत्र के हिसाब से। अब मान लीजिए दैनिक भास्कर के सूत्र के हिसाब से 90,000 रिक्ति है और 90,000 पदों पर बहाली है, जिसमें आपको बता दें कि सबसे अधिक जो है वो पीआरटी पद पर बताया जा रहा है, यानी कि 40 से 50 हजार जो पद हैं केवल और पीआरटी के हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पद है वो है आपको 11-12 में। यहाँ इस बात की भी चर्चा है, यहाँ देखेंगे टीआरई 4 में गणित, विज्ञान, शारीरिक और कंप्यूटर के सबसे अधिक नियुक्ति। टीआरई 4 में गणित, विज्ञान, कंप्यूटर व शारीरिक चीजों की सबसे अधिक नियुक्ति होगी। स्कूलों में खारिज पर 11,000 विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के शिक्षक, यानी कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के कुल तीनों मिला के 11,000 पद खाली है। वहीं SC/ST विभाग में भी संचालित है, उसमें भी 2,000 पद खाली है। इधर टीआरई 4 को लेकर टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से कठिन पेपर होगा। इस बार जो पेपर होगा टीआरई 4 में, एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, टीआरई 4 में लैंग्वेज पेपर को थोड़ा लेवल को थोड़ा हाई किया जाएगा। लैंग्वेज पेपर को आसान नहीं किया जाएगा। उसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, जैसे कि हिंदी का जो ग्रामेटिकल है और इंग्लिश में जो आर्टिकल है ए एन को दाव को छोड़कर, यानी कि उसमें भी कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन को घुसाया जाएगा। यानी कि लैंग्वेज पेपर को, भाषा के प्रश्न को, भाषा का जो लेवल होगा उसको बढ़ाया जाएगा। भाषा का जो प्रश्न होगा जो 30 नंबर का पूछा जाता है पीआरटी में, या सभी विषयों में 30 नंबर का भाषा रहता है, तो इसका लेवल जो है वो थोड़ा अपग्रेड होगा। ठीक है, थोड़ा आसान नहीं रहेगा, थोड़ा मतलब कि आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक, इसमें पासिंग मार्क्स 9 नंबर लाना है। 30 में 9 नंबर पर आपको पासिंग मार्क्स है, 9 नंबर लाना पड़ता है मिनिमम, नहीं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाता है। आपको बता दें कि पीआरटी में 40 से 50 हजार रिक्ति बताया जा रहा है, कम से कम 40 और 50 हजार। यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है कि 37,000 जो है वो टीचर जो है प्रधानाध्यापक में अपग्रेड किए हैं, तो 37,000 तो ऐसे पद खाली है। पहले से बैकलॉग का भी सीट 11,000 जो टीआरई 3 में नहीं जुड़ा था। ऐसे तो सीट ज्यादा है, लेकिन उम्मीद है कि 40 से 50 हजार जो है बीच में प्राथमिक शिक्षक के पद पर बहाली होने की उम्मीद है। बाकी जो शिक्षकों का भी है वो लगभग थोड़ा कम है, लेकिन कुल मिला के जो दैनिक भास्कर के अनुसार जो है वो 90,000 पद पर बहाली होने की पूरी आसार है। और नोटिफिकेशन इसी जुलाई के महीने में आपको अंत तक देखने को मिल सकता है। 25 जुलाई तक रोस्टर क्लियरेंस होने की पूरी संभावना है शिक्षा मंत्री के अनुसार। शिक्षा मंत्री ने कल ही बताया कि 10 दिनों का समय रोस्टर क्लियरेंस में लगेगा, यानी कि 25 तारीख तक हम रोस्टर को तैयार कर देंगे और बीपीएससी को सौंप देंगे। उसके बाद जो है आवेदन लेना शुरू हो जाएगा। तो ये मान के चलें कि आपका जो एग्जामिनेशन है सितंबर के 10 सितंबर से पहले जो है पूरी तरीके से 10 सितंबर के आसपास जो है आपका एग्जामिनेशन होने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद 71वीं बीपीएससी का भी एग्जाम है, तो उससे पहले ही बीपीएससी के बाद जो शेड्यूल है वो वैकेंट है, तो हो सकता है कि 71वीं बीपीएससी से पहले ही आपका शिक्षक का परीक्षा जो है वो करवा लिया जाएगा। यानी कि आपके पास लगभग 45 दिनों का समय, आप मान के चले 40 से 45 दिनों का समय आपके इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए है। हालांकि परीक्षा की तैयारी तो छात्र साल 1.5 साल से कर रहे हैं, क्योंकि टीआरई 3 का फॉर्म जो है वो बहुत पहले ही आवेदन हो चुका था। यानी कि टीआरई 3 का जो फॉर्म है आपको 24 में फरवरी में ही भराया, तो कम से कम 1.5 साल से लगभग जो लोग उसमें छूट चुके थे वो तैयारी में लगे हुए हैं। और इस बार जो है वो एनआईएस को भी मौका मिला है, एनआईएस को भी मौका मिला है। तो एनआईएस जो है इसमें पीआरटी में जो है वो प्लस होगा, यानी जो छात्र की संख्या बढ़ेगी। आपको बता दें कि टीआरई 3 में अगर देखेंगे, टीआरई 3 में देखेंगे तो 1,60,000 आवेदन हुआ था, जिसमें बिहार और बिहार से बाहर के सभी के छात्र थे। अब इसमें जो है प्लस हो जाएगा क्या, एनआईएस प्लस होगा, तो इसमें मिनिमम अगर प्लस होगा तो कम से कम तो 1 लाख छात्र जो है, मेरे हिसाब से 1 लाख छात्र बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
यानी लगभग कह सकते हैं कि 2.5 लाख के आसपास, 2,60,000 होता है, 2.5 लाख ही मान के चले, 2.5 लाख के आसपास जो है पीआरटी में आवेदन होगा। पीआरटी में आवेदन 2.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख मिनिमम आवेदन हमको लगता है पीआरटी में होने जा रहा है। वही बात करें सब्जेक्ट का, टीचर भी ज्यादा है। हालांकि छात्र की जो मांग है स्टेट परीक्षा को लेकर है, स्टेट को लेकर भी आपको 2 से 3 दिनों में क्लियर हो जाएगा। अंदरूनी बात जो चल रही है, लेकिन मीडिया के सामने स्टेट को लेकर न शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, न उनके विभाग के लोग अभी बोल रहे हैं। हालांकि पहले तो बोला जा रहा था कि बीपीएससी तैयारी से पहले हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्रिटिकल मोमेंट जो है अभी फंसा हुआ है, समय कम है और सभी परीक्षा लेना है, यानी स्टेट, लाइब्रेरियन और बीपीएससी टीआरई 4 हो, इन सभी परीक्षाओं को लिमिटेड समय में कराना थोड़ा कठिन हो रहा है, जो कि नजदीक समय में घोषणा की गई है। लेकिन इसमें जो चैलेंजिंग है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट लेना, क्योंकि अगर स्टेट लेते हैं तो ये स्टेट के जो छात्र हैं तब जाके टीआरई 4 में शामिल हो पाएंगे। तो स्टेट लेना है, परीक्षा लेना है, सॉरी इसका नोटिफिकेशन, उसके बाद आवेदन लेना है, उसके बाद एग्जाम, उसके बाद रिजल्ट, यानी कि 4 स्टेप स्टेट होगा तब जाके कोई टीआरई 4 में शामिल हो सकता है। तो कितना समय लगेगा? 15 दिन आवेदन में लगेगा, 15 दिन के बाद रिजल्ट लगेगा, यानी 40 से 45 दिन तो स्टेट की परीक्षा में लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी पर भी संकट हो सकता है। तो स्टेट परीक्षा के अगर लेके चला तो स्टेट परीक्षा अगर हुई तो इसका हो सकता है आपको सिर्फ आवेदन हो, एग्जामिनेशन भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। खैर, आपको 4 से 5 दिन इंतजार कीजिए, सारा कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। सारा कुछ जो है 4 से 5 दिनों के अंदर आपको क्लियर होने जा रहा है। कोई भी जो है जितना भी आपके मन में क्वेश्चन है सीटों को लेकर, स्टेट को लेकर, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टेट होगा कि नहीं होगा आपको बता दें कि आपको 20 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। बिहार बोर्ड इस पर फैसला लेने जा रही है। हालांकि न्यूज में छप रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 से स्टेट होगा, अखबारों में छप रहा है, लेकिन अभी विभाग की ओर से कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको कहा जा सके कि इस परीक्षा से पहले आपका स्टेट करवा लिया जाएगा, क्योंकि स्टेट भी कराने में आपको कम से कम तो 40 दिन का समय लगेगा। ऑनलाइन भी एग्जाम होगा तो 15 दिन आवेदन का समय, कम से कम आवेदन के बाद भी रिजल्ट का समय 15 दिन, तो ये 30 से 40 दिन लग जाएगा और 40 दिन के बाद सितंबर आ जाएगा। तो उसके बाद आपको कैसे अपेयरिंग वाला का नियम तो है नहीं जो अपेयरिंग वालों को एग्जामिनेशन में शामिल किया जाए। अपेयरिंग का जो नोटिफिकेशन में सिस्टम ही खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं नहीं इसमें स्टेट का कहीं चर्चा की गई है। ठीक है, तो जैसे ही कोई नया अपडेट आ रहेगा इससे जुड़ा हुआ हम आपको सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तो नौकरी इंडिया के साथ बने रहें, शिक्षक परीक्षा से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट जानने के लिए। तो मिलते हैं अगले अपडेट अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।